Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today I have brought punctuation rules for the students of all classes, and particularly the students of BA, BCom, BSc under English language and communication skills and general English grammar. Let's go ahead. Punctuation rules with examples. First of all, let me take a full stop. Full stop dot होती है ends a declarative sentence or a statement. When we end up an assertive sentence that may be affirmative or negative, that ends up with full stop. For example, I love reading books. This is assertive affirmative sentence. You may call it a statement. आप इसे statement कह सकते हैं. तो ये full stop पे end up होगा. She went to the market. This also ends up at full stop. Full stop पे end up होते हैं. सेकंड इज क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क आप जानते हैं कि ऐसे लगाया जाता है और एंड से डायरेक्ट क्वेश्चन, जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन मार्क पे ही एंड अप होगा. फॉर एग्जांपल, व्हाट्स योर नेम. व्हाट्स योर नेम क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा. WH फैमिली वर्ड्स जितने भी होते हैं दोज आल्सो एंड अप विद क्वेश्चन मार्क. आर यू कमिंग टू द पार्टी. दिस आल्सो एंड्स अप विद क्वेश्चन मार्क. तो दोनों तरह के क्वेश्चन, इंफॉर्मेटिव और यस नो क्वेश्चन, दे ऑलवेज एंड अप विद क्वेश्चन मार्क. जब इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं ले जाते हैं तब ये फुल स्टॉप पे एंड अप होते हैं. अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट स्पीच में ये क्वेश्चन मार्क पे ही खत्म हो गए. एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा होता है, ये इस तरह का काफी फेमस मार्क है, आप जानते हैं. शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सरप्राइज. ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, वाओ तो ये लगा, दैट्स अमेजिंग ये लगा, स्टॉप तो इसमें फीलिंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना जरूरी होता है. कोमा टू सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट. अगर आप नाउन्स को यूज कर रहे हैं, कई आइटम आपने खरीदी हैं. आई बॉट एप्पल्स, कोमा लगेगा. ऑरेंजेस, कोमा लगा. बनानास, कोमा लगा. और लास्ट में ग्रेप्स, तो एंड लगा के ग्रेप्स फुल स्टॉप आएगा क्योंकि स्टेटमेंट है. आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस, यस आई विल कम, ये गैप है, थोड़ा सा पॉज है यहाँ पे. यस आई विल कम. टू सेट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब साथ में लगाते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लोज की तरह, माई फ्रेंड अ ग्रेट कुक मेड डिनर, तो ये फ्रेज जो है एडजेक्टिवल फ्रेज है, तो ये क्वालिफाई कर रही है. माई फ्रेंड अ ग्रेट कुक मेड डिनर, तो कोमा से अलग करोगे. और जैसे आफ्टर दैट, इस तरह आप लिंकिंग वर्ड्स लगाते हो. आफ्टर दैट आई वेंट होम, तो यहाँ पे भी कोमा इस तरह लगता है. नेक्स्ट, आई डिड नथिंग. कुछ भी इस तरह का शुरू में लगाओ आप. जो भी क्लोजेज होती हैं, क्लोजेज आप बिगिनिंग में इफ क्लोज है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, दैट विल टेक कोमा. When I reached home, my mother was cooking food. It will be separated by commas. तो शुरू में subordinate clause आती है तो वो कोमा से अलग होती है. तो इस तरीके से आप कोमा का यूज करते हो. जहाँ पे भी पॉज बनेगा वहां कोमा आता है. अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब देती है ये. अपॉस्ट्रोफी एस ये का मतलब देगा. That's सोहन्स बुक, सोहन की किताब, किताब या पुस्तक कहिए. पर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ये कॉन्ट्रैक्शन है. इट इज इक्वल टू इट इज. क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्रैक्शन का यूज खूब होता है. तो क्वेश्चन टैग्स जब आप यूज करोगे अपने सिलेबस में, आपके है इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स माइनर सिलेबस है, 35 मार्क्स का है, तो इसमें ये ग्रामर है आपके लिए, तो आप इसे करिए. कोटेशन मार्क्स, कोमास जो होते हैं ये डायरेक्ट स्पीच में यूज होते हैं मोस्टली. ही सेड आई एम टायर्ड, तो ही सेड के बाद कोमा, और ये दो जो एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय समवन, दोज आर प्रेजेंटेड विद कोमास, तो आप कोमा में इन्हें रखोगे. हैव यू रेड टाइटल ऑफ ए बुक. हैव यू रेड द जंगल बुक, तो ये टाइटल बुक का टाइटल है, तो ये भी कोमा में. कोलन, दो डॉट होते हैं, लंबा पॉज होता है कोमा से. जैसे टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और कोट. शी बॉट द फॉलोइंग, ब्रेड, बटर एंड जैम. जब आप अलग सेंटेंस ना बनाते हुए या थोड़ा स्टाइलिश इसको लिखना चाहे, शी ब्रॉट द फॉलोइंग, जब फॉलोइंग वर्ड यूज करें तो आप दो डॉट लगाइए. और ये कई बार आप दो सेंटेंस ना यूज करके एक ही सेंटेंस में बात कहना चाह रहे हो. ही हैड वन गोल, विन द गेम. ही हैड वन गोल, ये लगाया, वन द गेम आएगा. एंड से भी आप बना सकते हो, ही हैड वन गोल एंड वन द गेम. सेमीकोलन, ये
कोलन से थोड़ा पॉज होता है, रिड्यूस्ड पॉज है, कोलन में ज्यादा होता है, सेमीकोलन में कम होता है. Connects two related independent clauses. For example, I have a big test tomorrow. I can't go out tonight. तो coordinating clauses इसमें जोड़ी है. और अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बनते हैं. आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, कोमा सो लगा के आप कंपाउंड सेंटेंस भी बना सकते हो. सो या देयरफॉर आई कांट गो आउट टुमारो. तो कंजंक्शन को आपने रिमूव किया, बिना कंजंक्शन के आप सेमीकोलन लगा के बना सकते हो. शी लव्स चॉकलेट, ही प्रीफर्स वनीला. आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और यू हैव रिमूव्ड कंजंक्शन, आपने कंजंक्शन यूज नहीं किया. शी लव्स चॉकलेट बट ही प्रीफर्स वनीला. शी लव्स चॉकलेट व्हाइल ही प्रीफर्स वनीला. हाइफन ज्वाइनिंग वर्ड्स इन कंपाउंड टर्म्स, कंपाउंड वर्ड्स बनाता है. जैसे कि माई सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में ये हाइफन आए. इट्स वेल नोन फैक्ट, ये दो वर्ड मिलके एक कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं. इट्स ए वेल नोन फैक्ट. डैश कैसे, एड्स एम्फसिस और एन आफ्टर थॉट. कई बार कुछ इमोशन होता है, उसको डीप शो करने के लिए पॉजेज होते हैं, उनको शो करने के लिए हाइफन यूज करते हैं. आई एम नॉट श्योर, आई नीड मोर टाइम. यहाँ पे जो पॉज बना उसको आप इससे शो कर सकते हो. ही गेव मी वन थिंग दैट इज होप, इस तरह आप लगा सकते हो. तो डैश पॉजेज में आता है. तो एग्जाम्पल अब लिए हैं. व्हाट टाइम इज इट, क्वेश्चन था व्हाट टाइम इज इट, ऐसे बनेगा व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट क्वेश्चन मार्क. और शी इज अ स्मार्ट क्रिएटिव हैंड राइटिंग स्टूडेंट. तो स्मार्ट ये एडजेक्टिव है, तीन एडजेक्टिव हैं, तो ये दो कॉमा से अलग होंगे. स्मार्ट, क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग. एंड से जोड़ सकते हो बाद में. स्मार्ट, क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. आई लव मैंगोज, बनानाज, एप्पल्स. आई लव मैंगोज, बनानाज एंड एप्पल्स. इस तरह आप कर सकते हो. दैट्स जॉन्स कार. नेक्स्ट है दैट जॉन कार, दैट जॉन्स कार. स्टॉप, इमोशन था तो स्टॉप ऐसे आप यूज करोगे. He asked, can I help you? He asked, inverted commas, can I help you? Next है they went to Paris, London and Rome. तीन सिटी आ गई इकट्ठे. They went to Paris, London and Rome. I was late. I missed the bus. I was late. सेमीकोलन लगा सकते हो. I missed the bus या फिर I was late. So कॉमा लगा के so या therefore I missed the bus. I can't believe it. I can't contraction form होगी believe it. थोड़ा इमोशन था इसमें, इसलिए ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया गया. My friend, a brilliant singer, won the prize. My friend, a brilliant singer, won the prize. ये नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज की तरह है, यहाँ पे ये फ्रेज आई है. I love reading novels. I love reading novels. I कैपिटल होगी और फुल स्टॉप आएगा. She said, I will call you tomorrow. She said, S कैपिटल हुआ, कॉमा लगा, कॉमा शुरू हो गए क्योंकि एक कोटेशन है, एक्चुअल वर्ड्स हैं किसी सी के कहे हुए. I'll call you tomorrow, कॉमा लगे. He is not going to the party. Is he? टैग क्वेश्चन लगा हुआ है और he is ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी. He is not going to the party, comma, is he? Question tag. No, I haven't seen that movie. No, comma, I haven't contraction form आ गई, ठीक है. Seen that movie, full stop आया. It was a fun-filled day. It was a fun-filled, ये आप compound word बनाइए से हाइफन आएगा, full stop लगा. My brothers, आपको my brother's name is Jack. My brother's name, commas. My बहुत से तो बच्चे बोलते हैं my father name, my mother name. apostrophe s होता है, my brother name नहीं होता, my brother's name. का मतलब हो जाएगा, full stop लगा. Wait, don't go yet. Wait ये अलग बना, sign of exclamation. Don't contraction form है, don't go yet, full stop लगेगा. She bought eggs, milk, bread. तीन चीजें आ गई, कॉमा यहाँ पे भी कॉमा लगे एंड चीज. एंड से पहले भी कॉमा लगाई. इट्स रेनिंग आउटसाइड, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आई आउटसाइड. इट्स रेनिंग आउटसाइड. आफ्टर द गेम वी वेंट आउट फॉर पिज्जा. आफ्टर द गेम कॉमा लगेगा, फ्रेज है, वी वेंट आउट फॉर पिज्जा, फुल स्टॉप आया. ही सेड आई विल मीट यू एट 5 o'clock. ही सेड कॉमा बिगिन, आई विल मीट यू, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म थी,
एट 5 o'clock जब लिखते हैं तो ओ और सी के बीच में कॉमा आता है, फुल स्टॉप लगे, कॉमा क्लोज। देयर आर 3 things आई लव, रीडिंग, म्यूजिक एंड ट्रैवल। देयर आर 3 things आई लव, ये आप डॉट लगाइए 2 कॉलन, रीडिंग, म्यूजिक एंड ट्रैवल। I studied hard for the exam. I passed with flying colors. I studied hard for the exam, semicolon, 2 coordinated क्लोजेज आप यहाँ लगा रहे हो, कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेज यहाँ जोड़िए। आई पास विद फ्लाइंग कलर्स, आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। आई स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, सो आई पास विद फ्लाइंग कलर्स, या देयरफॉर आई पास विद फ्लाइंग कलर्स। द स्टूडेंट्स हु आर लेट were not allowed in. The students who were late were not allowed in. तो इसमें ये ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, बस इतना ही है, तो नो एक्स्ट्रा पंक्चुएशन required here. The baby sleeping in the crib is my niece. The baby sleeping in the crib, तो इसमें फ्रेज लगी हुई है, the baby sleeping in the crib, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, is my niece. Would you like to try solving them first or want the answer right away? Would you like to try solving them first, कॉमा लगा, or want the answer right away? तो ये इस तरह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। Before eating she washed her hands, तो फ्रेज थी, कॉमा लगा, फुल स्टॉप है। My favorite subjects are, यहाँ पे ऐसे डॉट लगेंगे, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री एंड आर्ट। He opened the door, walked inside and turned on the lights. He opened the door, comma, walked inside, comma, and turned on the lights. After the show, we went out for dinner. ये कॉमा लगा फ्रेज और फुल स्टॉप। जेम्स, हु इज माई कजन, ये नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज है, हमेशा कॉमा से अलग होती है, यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे लिव्स इन न्यूयॉर्क। इफ इट्स रेन, इफ वाली क्लॉज है या कोई भी सबॉर्डिनेट क्लॉज हो तो दैट विल टेक कॉमा। विल कैंसिल द ट्रिप, फुल स्टॉप। नो, जब भी नेगेटिव इस तरह का वर्ड हो तो कॉमा से। आई डोंट थिंक दैट्स, ये कॉन्ट्रैक्शन था, दैट्स गुड आइडिया। आई डोंट थिंक दैट्स गुड आइडिया। शी इज काइंड, इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव्स हैं सारे, इनको अलग करने के लिए आपने ये किया। आई वॉन्टेड टू हेल्प, यहाँ पे पॉज था, बट आई वॉज टू टायर्ड। ड्यूरिंग द मीटिंग, कोमा था यहाँ पे, ड्यूरिंग द मीटिंग आप कोमा लगाइए। आई द मैनेजर अनाउंस द न्यू पॉलिसी। और कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मीन्स यूजिंग कैपिटल लेटर्स, that is called uppercase, in the right places. It helps show the beginning of the sentences and highlight proper nouns. तो कैपिटल लेटर्स बनाना कैपिटलाइजेशन होता है। कोई भी वर्ड लिखना हो, जैसे प्रॉपर नाउन लिखना है आपको, जॉन लिखना है तो जे कैपिटल रहेगी, और ये जो रूल है कि कहाँ कैपिटल लिखना होता है वो कैपिटलाइजेशन में आता है। एब्रीविएशंस लिखते हो आप SDO, तो S फुल स्टॉप, D फुल स्टॉप, O फुल स्टॉप, S कैपिटल, D कैपिटल, O कैपिटल, इस तरह के होते हैं। तो जो जनरल रूल्स हैं इसके, स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है जब भी आप सेंटेंस को बिगिन करते हैं। फॉर एग्जांपल, टुडे इज मंडे, T कैपिटल इसलिए है कि ये शुरुआत है सेंटेंस की। मंडे प्रॉपर नाउन है, M कैपिटल है। द वर्ड आई जब भी आप इंडिपेंडेंटली लिखोगे दैट विल बी कैपिटल। जैसे माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग, तो आई कैपिटल होती है, और जब बीच में आई आती है तो बिंदी वाली होती है, ये स्मॉल आई होती है। नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, डेज, मंथ्स, जितने भी प्रॉपर नाउन है, लोगों के नाम राम, कंट्रीज के नाम इंडिया, संडे दिनों के नाम, मंथ्स के नाम, तो ये सारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं। टाइटल ऑफ द बुक्स, इवन मूवीज, स्पेशल डेज, वो भी कैपिटल लेटर में होते हैं। द जंगल बुक, T कैपिटल, जंगल का J कैपिटल, बुक का B कैपिटल। इंडिपेंडेंस डे इंपॉर्टेंट डे है तो I कैपिटल, D कैपिटल। तो इसके अतिरिक्त भी कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं, जैसे कि एब्रीविएशंस जो होते हैं, एब्रीविएशंस फॉर एग्जांपल MLA, M फुल स्टॉप, L फुल स्टॉप A, तो ये कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। तो बेसिकली यही होता है कि सेंटेंस शुरू होता है तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कोई प्रॉपर नाउन है, जगह का नाम है, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम है, जो भी टाइटल्स हैं उनके कैपिटल लेटर्स में होते हैं, तो आमतौर पे यही होता है।
दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स फॉर पंक्चुएशन रूल्स। आप इतना ही अच्छे से कर लीजिए, ऑलमोस्ट यही पंक्चुएशन मार्क बार बार आते हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग and do subscribe to my channel if you like this video. Thank you so much.